नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 425। क्रम से पाठ को पढ़ेंगे तो पढ़ने का फ़ायदा होगा। यदि क्रम टूट जाएगा तो पाठ समझ में नहीं आएगा। और किसी भी पाठ को यदि पढ़ रहे हैं तो पूरा यदि पाठ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ मैंने क्या बोला और किस संदर्भ में कहा। इस संदर्भ में कहा, जरूरी नहीं है कि दूसरे संदर्भ में उसी तरह से बातें लागू हो जाएं। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों के आते रहते हैं, इसीलिए हमने कहा कि संदर्भ का भी ध्यान रखना आप लोगों को ज़रूरी है। बाकी आप लोग नियमित पाठ पढ़ते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और साथ में इसके लिए भी धन्यवाद कि आज मैं 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने के बाद पहली पाठ आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए आज पढ़ेंगे धनु लग्न में शनि। लग्न धनु का है, स्वामी गुरु है, और जो शनि का है उसका प्रभाव हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम जो आप लोगों को हमेशा पाठ में कहते हैं कि ये समझना जरूरी है कि इस पाठ में हम शनि को क्या क्या समझ करके पाठ को आगे लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए कि शनि के लिए हम लोगों को क्या क्या समझना है। तो शनि के लिए सबसे पहले क्या समझेंगे कि ये एक अशुभ ग्रह है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है। ये आप लोग अब बहुत हमारी बातों को समझ जाते होंगे, इसीलिए बहुत ताकत लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है तो ये किसी भी स्थान में स्थित हो जाएगा, उस स्थान का फल करेगा, उस स्थान की जो अच्छाई है उसका भी फल करेगा। और अगर किसी स्थान में बुरे स्थानों में बैठा तो उसके बुराई का फल करेगा, लेकिन साथ में अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये अशुभ ग्रह है। दूसरा, इसको जब हम लोग समझ लेते हैं फिर समझते हैं कि काल पुरुष के पत्रिका में ये किन किन स्थानों का स्वामी है। तो काल पुरुष के पत्रिका में ये 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। और हमेशा शनि से हमारा कर्म समझा जाता है, क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में इसको कर्म का स्वामित्व प्राप्त है, लाभ का स्वामित्व प्राप्त है। लाभ कैसे चाहिए? निरंतर चाहिए। तो निरंतरता कौन दे सकता है? शनि दे सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको पहले से समझ करके चलना है। तो काल पुरुष के पत्रिका में ये 10वें और 11वें घर का स्वामी है, ये भी हम लोगों को समझ करके चलना है। अब और क्या बात याद रखना है कि नैसर्गिक कारकत्व इसके क्या क्या हैं। नैसर्गिक कारकत्व जिसको कहते हैं कि इसका जो गुण स्वरूप है, कारकत्व कहें, और फल कैसे करेगा? अपने गुण स्वरूप के अनुकूल करेगा। तो इसके गुण स्वरूप को समझना जरूरी है। तो क्या देता है ये? निगेटिविटी देता, आलस्य देता, धीरे धीरे काम करते हैं, ये प्रवृत्ति देता। तो ये सभी बातों को हम लोगों को समझना है। उसके बाद क्या है कि ये किन किन स्थानों का स्थिर कारक है। तो स्थिर कारक है ये 8वें का एवं 12वें स्थान का। आठवें एवं 12वें स्थान का ये स्थिर कारक। तो क्या है कि जब अपनी दशा अंतर दशा होगी तो ये सारे फल स्वाभाविक रूप से ये करते रहेंगे। हम लोग जब इस पत्रिका में जाएंगे तो ध्यान रखने वाली क्या क्या बात होगी। तो अब ये आ गए हम तात्कालिक पर, कि तात्कालिक रूप से अब हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। तो पहला है स्वामित्व का। तो इस पत्रिका में, धनु लग्न की पत्रिका में स्वामित्व है इसके पास दूसरे और तीसरे स्थान का। तो ये धन का स्वामी है, अर्थात इस पत्रिका में धन की स्थिति कैसी होगी ये शनि बताएगा। ये बल का स्वामी है, आपके पत्रिका में आपका बल कैसा होगा, पराक्रम कैसा होगा, ये शनि बताएगा। तो ये स्वामित्व के लिए हम लोगों ने समझ लिया। अब स्थिति जिसके विषय में हम आज अभी चर्चा करेंगे
कि लग्न में स्थित है तो क्या फल होगा, दूसरे भाव में स्थित है तो क्या फल होगा। ये स्थिति की चर्चा हमको अभी करना है। तो जब इन सारे बातों को समझ लेंगे तो स्थिति की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। स्थिति के साथ साथ जहाँ जहाँ देख रहा है उसकी भी चर्चा हम लोग साथ में करते चलेंगे। प्रभाव की चर्चा अर्थात इसके ऊपर किस ग्रहों की दृष्टि है और किस ग्रहों की दृष्टि है ये हम लोगों को नहीं पता है। तो जब पूरी पत्रिका देखेंगे तो पता चलेगा। अब कई जगहों पर लिखा है कि शनि लग्न में हो। अब यहाँ लग्न से शुरू कर लेते हैं तो दरिद्रता देता है। अब दरिद्रता शब्द का प्रयोग नहीं होता, तो ऐसे में क्या शब्द का प्रयोग होगा कि अल्प फल करेगा किसका, तो लग्न का। लेकिन ये कालपुरुष के पत्रिका में वृद्धि स्थान का स्वामी है, लग्न में बैठा है, हो सकता है कि लंबाई अधिक हो। चूंकि ये मंदगामी प्लानेट है इसीलिए धीरे धीरे काम करता है, तो आप जिस गति में जाना चाहते हैं उस गति में नहीं जाने के कारण आपको लगता है कि ये फल नहीं कर रहा है। दूसरा है कि शनि अशुभ ग्रह होकर के लग्न में बैठा है, तो आपके मन के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे पाप की बातें होंगी, ऐसे गुप्त बातें होंगी जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, या ऐसे कार्य करते होंगे जो आप किसी को नहीं बताना चाहेंगे। तो ये हो गया शनि के लग्न में स्थित होने का फल। धनेश होकर के लग्न में है, अब तात्कालिक रूप से देखिएगा, धन स्थान का स्वामी होकर के लग्न में है तो ये धन की वृद्धि कराएगा। पराक्रम स्थान का स्वामी होकर के लग्न में है तो जातक को पराक्रमी बनाएगा। ये काम भी शनि को ही करना है। अब शनि की दृष्टि देखिए तीसरे स्थान के ऊपर है, तीसरा स्थान इसका स्वयं का स्थान है, तो पराक्रम की वृद्धि करेगा। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि है, ये दृष्टि अच्छी नहीं, अर्थात दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम लोगों को समझना है। दसम स्थान के ऊपर दृष्टि है तो ये भी दृष्टि अच्छी नहीं, अर्थात कार्य के क्षेत्र में क्या स्लो प्रोग्रेस होगा, क्या हमारे सहकर्मियों के साथ हमारा विचार नहीं बनेगा, ये हम लोगों को यहाँ से समझ में आएगा। अब शनि यदि दूसरे स्थान में हो, ये लग्न की बात हो गई, अब शनि दूसरे स्थान में हो, स्वराशि का शनि है तो अब धन के मामले में तो कमजोर हम कह नहीं सकते। जातक धनवान होगा तो क्या किसी को धन दे देगा, धन देने में बड़ी कंजूसी करेगा, धन को खर्च करेगा, बहुत धीरे धीरे खर्च करेगा, उत्साह में आकर के बहुत कार्य नहीं करेगा। अर्थात इसके पास धन होगा, ये सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये धनवान होगा। अपने कुटुंबों का कुछ करेगा, अगर हमको लाभ दिखेगा तब तो हम उसका कुछ करेंगे, क्योंकि यह अशुभ ग्रह है, बिना अपने फायदे का दूसरे का कुछ करना नहीं है। वाणी कैसी होगी, तो वाणी में इसके प्रभाव दिखेंगे, अर्थात अगर वाणी में कुछ भी बोला जाए तो वो वाणी अच्छी नहीं होगी, सुनने में कर्णप्रिय वाणी नहीं होगी। स्वराशि का होने के साथ हमको कर्णप्रिय कहना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये शनि है इसीलिए उसके ऊपर इसके जो नैसर्गिक गुण स्वरूप हैं वो हावी होगा और वाणी बहुत कर्णप्रिय नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर है तो माता को कष्ट, मातृ स्थान से कष्ट, ऐसे में कहा जा सकता है कि आप बाहर जाकर के तरक्की करेंगे। बहुत सारे कारण होते हैं कि घर से दूर जाने के बाद तरक्की होती है, उसमें से एक कारण ये भी है कि शनि की दृष्टि है। आपके पास धन होगा लेकिन वो खर्च करके हम जमीन खरीद लेंगे, मकान बना लेंगे, ये इसको करने में आपको प्रॉब्लम होगी। आजकल आवास सबके लिए जरूरी है, सब चाहते हैं मकान खरीदना बनाना, लेकिन इसके पास बहुत धन होते हुए भी अपने धन के अनुकूल मकान नहीं खरीदेंगे। माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है क्योंकि शनि रोग को देने वाला है, और यहाँ से ये इस स्थान को देख रहा है जहाँ का स्वयं कारक भी है, लेकिन उस स्थान का भी ये नुकसान करेगा दृष्टि से, अर्थात आयुष्य में कमी करेगा। अब हम सिर्फ शनि की दृष्टि से आयुष्य में कमी हो जाएगा ऐसा आप लोग मत सोचिएगा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं तो पलट के फ़ोन कर लेते हैं, गुरुजी बताइए हमारे पत्रिका में आयु कैसा है, आप ही बताए थे कि आयुष्य की कमी करेगा।
तो एक ग्रह के प्रभाव से हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते। जब आप सभी ग्रहों को देख लेंगे तब आप निर्णय लीजिएगा कि आयुष्य में कमी होगा या नहीं होगा। शोध कार्यों में मन नहीं लगेगा। धार्मिक कृत्यों में, जैसे वो लोग कहते हैं ना, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब में मन नहीं लगेगा। अब यहाँ से दृष्टि जो है, 10वीं दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर है। चाहे वो उसके उच्च का स्थान हो तो उच्च दृष्टि और नीच दृष्टि हम नहीं बोलते। और हम हमेशा बीच बीच में कहते रहते हैं कि भृगु संहिता जो बाजार में प्राप्त है वो भृगु संहिता ही है या किसी के बुद्धि का कमाल है। उसमें उच्च दृष्टि, नीच दृष्टि आदि विषयों को लिखा गया, इसीलिए हम उसको अपने सिलेबस में शामिल नहीं करते। तो हम यही कहेंगे कि एकादश स्थान को देखेगा तो भी लाभ में निरंतरता की कमी होगी। अगर कोई पुरस्कार मिलना होगा तो उसमें भी परेशानी हो सकती है। कोई पदोन्नति मिलना होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो हो गया शनि यदि दूसरे स्थान में स्थित हो तो क्या फल करेगा। अब तीसरे स्थान में शनि को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। अशुभ ग्रह है, अशुभ स्थान में है, स्वराशि का है। पहले तो तात्कालिक रूप से इतना समझ में आ गया। नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, तात्कालिक रूप से उसी स्थान का स्वामी है जिस स्थान में स्थित है, लेकिन ये कर्मेश होकर के तीसरे में है, ये लाभेश होकर के तीसरे में है। तो कर्म स्थान से छठा है, लाभ स्थान से पांचवा है, लग्न से तीसरा है। तो जातक पराक्रमी तो होगा ही। कार्य क्षेत्र में अपने छोटे कर्मचारियों के साथ मिलकर, अपने छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम रखता हुआ कला के क्षेत्र में उन्नति करेगा, खेल कूद के क्षेत्र में उन्नति करेगा, ऐसा यहाँ कहा जा सकता है, क्योंकि शनि स्वराशि का है। तब शनि स्वराशि का है, फिर भी कला के क्षेत्र में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कालपुरुष के पत्रिका में यहाँ मिथुन राशि स्थित होता है, उससे कला और खेल कूद की बात तीसरे स्थान से होती है। तो नृत्य में अच्छे कर लें, संगीत में अच्छे कर लें, आप कलाकार हैं तो किसी भी तरह का एक्टिंग कर लें, खेल कूद में अच्छे करें, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है इस स्थान में यदि शनि स्वराशि का है। तो अब आ जाते हैं कि यहाँ से दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है, तो प्रेम संबंधों में परेशानी, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम, पूर्वार्जित कर्मों में भी कुछ कमी रही होगी, क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टि है, ऐसा मानना चाहिए। अब हम यहाँ ये भी नहीं कहेंगे कि नीच दृष्टि रख रहा है, ऐसा बात नहीं बोलना है। ये मैं बीच में कभी कभी याद दिला देता हूँ आप लोगों को, जिनको रेगुलर पढ़ाता हूँ, वो भी पूरा समाप्त होने के बाद उच्च दृष्टि और नीच दृष्टि बोलते हैं, क्योंकि इसको प्रचारित बहुत किया गया, लेकिन ये सही नहीं है। होरा पराशर में इसकी कहीं चर्चा नहीं है, सारावली में कहीं चर्चा नहीं है, तो जो अच्छे टेक्स्ट बुक हैं उसमें इसकी चर्चा नहीं है। तो चलिए, पंचम स्थान में यदि दृष्टि दे रहा है तो पांचवें स्थान से संबंधित परिणाम अच्छे हमको नहीं दिखाई देंगे। यहाँ से नवम स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है तो धार्मिक कार्यों में हमारी रुचि नहीं होगी, सज्जनों के साथ बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं होगा या उसका बहुत आदर आप नहीं करेंगे, पिता से भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, कटुता का संबंध हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे सीधे आपके नवम स्थान के ऊपर पड़ता है। अब शनि की दृष्टि द्वादश स्थान के ऊपर है तो यहाँ अपव्ययी हो सकते हैं, धन कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो धन खर्च करने में आप ये नहीं सोचेंगे कि हम सही दिशा में धन खर्च कर रहे हैं या गलत दिशा में धन खर्च कर रहे हैं, लेकिन धन खर्च आप करते रहेंगे। तो बहुत सरल है। इसी तरह से आप लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और पूरे विषय को समझेंगे। विषय को समझाने में भले ही हमको 1-2 वर्ष और लग जाए, लेकिन मैं बहुत आराम से और बहुत सरलता से आप लोगों को पाठ देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये पाठ न जाने कितने लोगों को फायदा देगा। चलिए, अब शनि यदि चतुर्थ स्थान में है तो क्या फल होगा? अब ये चतुर्थ स्थान में है, स्वामी कहाँ का है? दूसरे और तीसरे का। तो दूसरे स्थान से तीसरा है, तीसरे से दूसरा है, लग्न से चौथा है, काल पुरुष में 10वें से 7वां है और 11वें से 6ठा है। तो इतना हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। तो सिर्फ 11वें से 6ठा है, ये गलत है।
और दूसरी गलती क्या है कि ये एक अशुभ ग्रह है। तो अशुभ ग्रह होने के कारण तथा 11वें से छठे होने के कारण यहाँ पर हमको कुछ न कुछ क्षति दिखाई देगा। लेकिन कहा गया है कि एकादश स्थान का स्वामी जिस स्थान में जाता है उसकी वृद्धि करता है, और लेकिन ये काल पुरुष के अनुसार एकादश स्थान का स्वामी है, इसीलिए चतुर्थ की वृद्धि करेगा। माता को परेशानी संभव है, माता बीमार हो सकती है, ये संभव है। आप पुराने घरों में निवास कर सकते हैं, हवेली टाइप का मकान हो उसमें निवास कर सकते हैं, ये संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है कि यहाँ आपके सुख सुविधाओं में कमी होगी, क्योंकि ये वृद्धि स्थान का स्वामी है, इसीलिए चतुर्थ स्थान में भी पहले वृद्धि करेगा। अपने गुण स्वरूप के कारण जो हानि करना होगा वो जरूर करेगा। अब यहाँ से दृष्टि इसका छठे स्थान के ऊपर पड़ता है, तो ननिहाल पक्ष से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से बहुत लगाव भी नहीं होगा। यहाँ से दृष्टि दशम स्थान के ऊपर जा रहा है, तो दृष्टियों में अशुभता होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। और लग्न के ऊपर दृष्टि जा रहा है, तो माता के स्वास्थ्य के साथ साथ स्वयं के भी स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है। तो कितना सरल है ना, अगर दो लाइन भी सभी बातों सभी विषयों के विषय में समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा इस विषय को समझना। तो शनि कहाँ है, किस स्थिति में है, कहाँ का स्वामित्व रखता है, तात्कालिक रूप से किन स्थानों का कारकत्व रखता है। अब ये इन 2 स्थानों का कारकत्व रख करके चतुर्थ स्थान में है, तो हम क्या कहेंगे कि आयु की वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी, क्योंकि केंद्र स्थान में बैठा है। तो इस तरह से हम लोग विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आपके मन में कोई भी शंका हो, समाधान के लिए मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछना हो तो मेल कर सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं। अभी तक कमेंट का और मेल का जवाब जाता रहा है। और यदि पढ़ना हो तो जून से हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स प्रारंभ हो रहा है, हर एक जून और जनवरी में शुरू होता है। आप चाहें तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।